हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ निकी टीसी के हमारे सेशन में। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। इस सेशन में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज है बुधवार 1 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के दिवस विशेष में हम देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। डॉक्टरों के निस्वार्थ योगदान, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनके समर्पण को सम्मान देने के लिए 2026 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मास्क के पीछे जो हीलर्स हैं उनका इलाज कौन करता है, मास्क के पीछे डॉक्टरों का इलाज कौन करता है। यह थीम डॉक्टरों के मानसिक, भावात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य वेल बींग पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि दूसरों के जीवन बचाते हुए खुद भारी तनाव थकान का सामना करते हैं। हिस्ट्री में हम देखें तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1991 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई थी। यह दिन देश के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। यह 1991 से स्टार्ट किया गया है। 1 जुलाई 1962 को ही उनका निधन हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टेड अकाउंटेंट डे, सीए डे। यह दिन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले चार्टेड अकाउंटेंट सीएस को समर्पित है। देश की अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्तंभ माने जाने वाले प्रोफेशनल का सम्मान करना। 1 जुलाई 1949 को भारत की संसद में कानून पारित करके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आईसीएआई भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का अग्रणी वित्तीय निकायों में से एक है। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है। यमुना जल समझौता हो गया है, राजस्थान के विकास का नया युग। इसके संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो अपनी राय रखी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जोधपुर हाउस, नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राजस्थान और हरियाणा के बीच इस बहुप्रतिष्ठित समझौते के तहत जल जो इतिहास है उसका स्वर्णिम अध्याय इस बताया है। मुख्य घोषणा में परियोजना की लागत हम देखें तो परियोजना की कुल लागत है 34,102 करोड़ रुपये। 30 वर्षों की प्रतीक्षा काल समाप्त, लगभग 30 दशकों 32 वर्ष के लंबित समय के बाद सपना साकार हुआ है। 32 वर्ष इसमें लगे हैं। यह मुख्य रूप से शेखावाटी अंचल सहित राजस्थान की अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए पानी का स्थायी समाधान लेकर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दूरदर्शी नेतृत्व और समन्वय का परिणाम। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रभावी मार्गदर्शन व केंद्र सरकार राज्य सरकारों के उत्कृष्ट समन्वय से इस सफलता को श्रेय दिया है। इस समझौते के प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 के विजन में जल सुरक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार बनाने की सोच का परिणाम बताया है। इससे देश में सहकारी संघवाद, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का भावना अधिक सशक्त हुई। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग की भी सराहना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। परियोजना के बहुआयामी लाभ व प्रभाव में हम देखें केवल जल बंटवारा करा नहीं बल्कि करोड़ों प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य, जल सुरक्षा समृद्धि का सशक्त आधार है। पेयजल की उपलब्धता होगी, लाखों परिवारों को पेयजल मिलेगा, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में भी निर्भरता कम होगी। जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी, आर्थिक व औद्योगिक विकास, जल उपलब्धता से अनुकूल वातावरण तैयार होगा, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, कृषि व पशुपालन को नई ऊर्जा मिलेगी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, पर्यटन पशुपालन को नई गति मिलेगी, जिससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। दीर्घकालीन जल नीति, यह परियोजना राजस्थान की दीर्घकालीन जल नीति को भी मजबूती प्रदान करेगी, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता के तहत क्वालिटी और टाइमलाइन, राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के टाइम बाउंड की गुणवत्ता क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। परियोजना के प्रत्येक चरण, हर फेज की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका लाभ जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह केवल एक परियोजना नहीं बल्कि राजस्थान के भविष्य में किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय निवेश रहेगा। 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में 1 और 2 जुलाई को 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ई गवर्नेंस के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को 1 जुलाई को इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उपस्थित होंगे। इस मुख्य थीम देखें तो विकसित भारत 2047 AI सक्षम, डेटा संचालित, सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस इसकी थीम रखी गई है। यह सम्मेलन केंद्रीय प्रशासनिक एवं सुधार व लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को साकार करना। यह देश भर के प्रतिनिधियों को भविष्य आधारित डिजिटल शासन व्यवस्था के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। गुरुवार 2 जुलाई को समापन समारोह के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न जन उपयोगी डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को SMS स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव इस अवसर पर राज्य जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 5,664 नवनियुक्त कार्मिकों को पंजीकरण उपरांत उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात संचालन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए रोशनी अभियान। तो हम ध्यान में रखेंगे रोशनी अभियान एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सिरोही जिले में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन सिरोही द्वारा जिले में एक अनूठी पहल शुरू की गई जिसका नाम है रोशनी अभियान एनीमिया मुक्त सिरोही अभियान। रोशनी अभियान एनीमिया मुक्त सिरोही अभियान जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर सिरोही के जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। मुख्य रूप से बालिकाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उनकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों, हॉस्टल वार्डन, प्राध्यापकों तथा अध्यापकों के समर्था संवर्धन का कार्यशाला आयोजन की जाएगी। इसका अभियान के चरण देखें तो प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। जिसके बाद 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। उसके बाद 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक सघन गतिविधियाँ चलाई जाएगी। इसके तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की छात्राओं का हीमोग्लोबिन चेकअप भी करवाया जाएगा। प्रथम चरण की समीक्षा के बाद दूसरा चरण 15 जनवरी से 15 मार्च तक चलाया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे रोशनी अभियान सिरोही में चलाया जा रहा है एनीमिया मुक्त सिरोही अभियान के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन सेंटर 181 कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण। भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी, प्रभावी निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत वित्त विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर भारती दीक्षित ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सीधा संवाद किया शिकायतकर्ताओं से, उनकी वर्तमान स्थिति जानी, उनका फीडबैक लिया। समीक्षा के मुख्य मानक देखें तो निरीक्षण के दौरान वित्त विभाग से संबंधित शिकायतों के संतुष्टि प्रतिशत, औसत निस्तारण समय, एवरेज रिजोल्यूशन टाइम एंड विषयवार शिकायत श्रेणियों को विभिन्न अधिकारी स्तर पर लंबित मामलों की गहन समीक्षा की जा रही है। विशिष्ट मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश। वित्त विभाग से जुड़े मामलों में सीधे कर्मचारी, पेंशन भोगी तथा आमजन के आर्थिक हितों से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी संवेदनशीलता और प्राथमिकता तय की गई है। ग्रेच्युइटी भुगतान मामला, परिवादी योगेश की ग्रेच्युइटी राशि के संबंध में शिकायत पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। पेंशन प्रकरण, आलोक निगम पेंशन प्रकरण में डिफरेंस राशि के भुगतान हेतु संबंधित विभाग को मामला तुरंत फॉरवर्ड कर आवश्यक कार्रवाई निर्देश करने को कहा है। अन्य वित्तीय शिकायतें जिनमें सुभाष चंद्र पुनिया के लिए बिल भुगतान, वंशीय अदायों के लिए JPF तथा ऋण स्वीकृति संबंधित मामलों पर प्रगति की जानकारी ली व अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश उन्होंने दिए। सवाई माधोपुर बोल सवाई माधोपुर अभिनव पहल। सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बोल सवाई माधोपुर राजकीय सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं में अंग्रेजी भाषा कौशल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के एवं व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बोल सवाई माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय विद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रीष्मावकाश समर वेकेशन के दौरान बालिकाओं के लिए निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में जिला कलेक्टर कानाराम, जो सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर, जिला परिषद के CEO गौरव बुडानिया उपस्थित रहे थे, जिन्होंने बालिकाओं को भविष्य में कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट हम देखेंगे पाचना बांध जल विवाद जयपुर करौली। 2 दशक पुराने इस विवाद को सुलझाने के लिए शिक्षा संकुल में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जल संसाधन विभाग 7 दिन में पानी छोड़ने का निर्णय लेगा। अदालत की सख्ती, हाईकोर्ट ने खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 3 सप्ताह के भीतर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाए, अन्यथा 27 जिलों को करौली कलेक्टर और संबंधित अधिशासी अधिकारी
कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हूँ। बैठक में सहमति न बनने पर किरोड़ीलाल मीणा नाराज होकर बाहर चले गए थे, लेकिन दोबारा बैठक में सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को दौरे के बाद अंतिम निर्णय होने की संभावना है। ये 5 बांध जो करौली में स्थित है, उसकी इमेज भी हमने हमारे सेशन में लगाई है। सरिस्का अलवर, हमने देखा कल भी हमारे सेशन में चर्चा की थी। सरिस्का अलवर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसके तहत 5 सितारा था 5 स्टार होटल में NTCA कार्यशाला 5 स्टार होटल्स में अधिकारियों को ठहराया गया था। इसके लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। एक दिन की कार्यशाला थी ये, इस वजह से चर्चा में आया है। 28 जून को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किए गए थे, हमने देखा था सरिस्का में, सरिस्का दिवस के उपलक्ष्य में, जहां देश भर से 40 से अधिक अधिकारियों को महंगे कमरों में ठहराया गया। पीएम मोदी की ईंधन बचत, सरकारी दिशा निर्देशों और अनावश्यक खर्च पर रोक के बावजूद निजी 5 सितारा होटल का चयन किया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निर्देशक संग्राम सिंह कटियार ने साफ किया कि इस आयोजन से सरिस्का प्रशासन ने पूरी तरह किनारा किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे शहरी संपत्तियों के लिए नए पट्टा नियम। राजस्थान, बड़ा बदलाव। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के नियमों के अनुसार अब शहरी संपत्तियों की रजिस्ट्री के बाद खरीदार को अपने नाम और फोटो वाला नया पट्टा मिलेगा। जो नया पट्टा दिया जाएगा उसमें नाम भी होगा और फोटो भी होगा। आवासीय संपत्ति के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर और गैर आवासीय संपत्ति के लिए 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क निर्धारित किया गया। इससे खरीदारों को बैंक से लोन लेने, दस्तावेज जमा करने और नामांतरण, म्यूटेशन, उपविभाजन, पुनर्गठन के मामलों में आसानी होगी। पुराने शहरों में धारा 69A के तहत फ्री होल्ड पट्टा लेने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे नई ग्रामीण रोजगार योजना VBG रामजी लागू। नरेगा को विदा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए नरेगा की जगह अब नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी लागू कर दी गई है। 1 जुलाई से लागू हो रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण पात्र परिवारों को मांग करने के पर साल में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। नरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर काम से वंचित रहेगा तो उन्हें भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बिसलपुर सिस्टम का विस्तार। आप देख सकते हो हमने यहाँ बिसलपुर डैम की फोटो भी लगाई है। कितना प्राकृतिक और मनोहारी दृश्य है बिसलपुर बांध का। बिसलपुर सिस्टम का विस्तार, इस खबर में हम देखें तो जयपुर शहर की जीवन रेखा कहे जाने वाले 17 साल पुराने बिसलपुर सिस्टम को मजबूत करने के लिए दिवाली से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा, जो 3 साल में पूरा होगा। दिवाली से जयपुर को पानी पहुँचाने के लिए नया सिस्टम, नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा। सूरजपुरा के पास 600 MLD क्षमता का नया फिल्टर प्लांट और नया बिजली ग्रिड बनेगा। JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बालावाला तथा रेनवाल के बीच एक नए पंपिंग स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैर सरकारी स्कूलों को बड़ी राहत। नियमों में शिथिलता, राज्य सरकार ने गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता, क्रमोन्नति तथा अन्य अनुमतियों से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। क्या बता, अब शिथिलीकरण समिति उन आवेदनों पर विचार कर सकेगी जो पिछले शैक्षणिक सत्रों में निर्देशालय स्तर पर खारिज हो चुके थे, निरस्त हो गए थे, उन पर विचार करेगी। इससे नवीन मान्यता, माध्यम परिवर्तन तथा नाम परिवर्तन चाहने वाले निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें MNIT जयपुर के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, के वास्तुकला एवं योजना विभाग की टीम सुग्रहा ने सोलर डेकोथलॉन इंडिया SDS सोलर डेकोथलॉन इंडिया के राष्ट्रीय फाइनल में टॉप 6 में जगह बनाई है। सोलर डेकोथलॉन इंडिया में सुग्रहा ने टॉप 6 में जगह बनाई है। छात्रों ने पेपर ट्यूब तकनीक पर आधारित एक विस्तृत स्केल प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हाउसिंग श्रेणी के लिए टिकाऊ, किफ़ायती, नेट जीरो हाउसिंग तथा जलवायु अनुकूल निर्माण पर आधारित है। इससे बेस्ट प्रोटोटाइप पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राहुल सूद की डॉक्यूमेंट्री शाहरा का चयन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जयपुर के अभिनेता एवं फिल्म निर्माता राहुल सूद की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है शाहरा द रॉयल रूट का चयन दुर्गापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में हुआ है। यह फिल्म आमेर से अजमेर तक फैले हुए व्यापार मार्ग पर स्थित 450 पुरानी कोश मीनारों, सरायों के इतिहास, महत्व व वर्तमान स्थिति पर आधारित है। इसकी स्क्रीनिंग जुलाई में कोलकाता में होगी। शाहरा द रॉयल रूट, अभिनय इसके निर्माता हैं राहुल सूद। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षक नितेश दत्त माथुर।
भामाशाह प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित। जयपुर राजधानी में आयोजित जिला भामाशाह सम्मान समारोह में कालवाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नीतीश दत्त माथुर को भामाशाह प्रेरक पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने दानदाताओं के सहयोग से स्कूल में 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, प्राइमरी बच्चों के लिए टेबल कुर्सियाँ, वाटर कूलर की व्यवस्था और स्कूल की बाउंड्री वॉल की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर ट्रैफिक पुलिस को मिले पहले स्मार्ट बैरिकेड्स। हाईटेक सुरक्षा IIFL फाउंडेशन ने जयपुर की ट्रैफिक पुलिस को राजस्थान के पहले 100 अत्याधुनिक स्मार्ट बैरिकेड्स सौंपे हैं, जो अजमेरी गेट स्थित यादगार परिसर में दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स 10% सौर ऊर्जा से संचालित है। इनमें LED डिस्प्ले और हाई विजिबिलिटी फ्लैश लाइट्स लगी हैं, जो रात में बिना बिजली भी ट्रैफिक सुरक्षा संदेश जैसे हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गति सीमा का पालन करें प्रसारित करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्मार्ट बैरिकेड्स है वो राजस्थान के पहले 100 अत्याधुनिक स्मार्ट बैरिकेड्स जयपुर पुलिस को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर रजत द्वारों पर अष्टविनायक के दर्शन। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गर्भगृह में चांदी के नए दरवाजे लगाए गए हैं। अब मंदिर के कपाट खुले होने पर गजानन के मुख्य विग्रह और पट बंद होने पर अष्टविनायक के रूपों का दर्शन होंगे। इन द्वारों का आकार लगभग 15 फीट बाय 12 फीट है, 15 बाय 12 है, जिसे बनाने में 11 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इन पर मूषक, राजध्वज और पारंपरिक कलात्मक पेंटिंग की नक्काशी है। प्रसिद्ध कलाकार सत्यनारायण कश्यप और उनकी टीम ने 3 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। परछाई रोकने की तकनीक। गर्भगृह में ऐसी आधुनिक व्यवस्था की गई है जिससे रात्रि के समय मुख्य विग्रह पर कोई सीधी परछाई नहीं पड़ेगी। स्वर्ण कार्य प्रगति पर गर्भगृह के भीतर 1 किलो और बाहरी हिस्सों में 7 किलो सहित कुल 8 किलो सोने का गोल्ड लीफ का कार्य किया जा रहा है और छतों का काम जारी है। महंत कैलाश शर्मा के अनुसार दोपहर में पट बंद होने पर भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेंगे। 7 मिनट के बाल भोग, 15 मिनट के राज भोग और रात्रि शयन भोग के समय अष्टविनायक के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हमारे मोती डूंगरी के गणेश जी है, ये हमारे गणेश जी की मेन मूर्ति है और दरवाज़ा या पट बंद करने पर ये जो आपने देख रहे हैं चांदी के किवाड़, वहाँ अष्टविनायक की दर्शन होंगे अष्टविनायक के। और ये जो मुख्य गर्भगृह की मूर्ति जो गणेश जी की रहेंगी मोती डूंगरी गणेश मंदिर की। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान राज्य कुश्ती संघ बैक टू बाउथ पहलवान पेंशन योजना। घायल पहलवानों को मदद के लिए कुश्ती संघ ने खिलाड़ियों के कल्याण के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव दत्ता ने SMS अस्पताल पहुंचकर घायल पहलवान नितिक गौतम को बैक टू बाउट योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता चेक सौंपी है। पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में घायल हुए सीकर के पहलवान सुरेश कुमार को मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी स्कूलों में अब दोबारा शुरू होगी सुरक्षा जाँच। मानसून के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों को दोबारा भौतिक सत्यापन करने की मांग की है। असुरक्षित कक्ष तुरंत बंद करने होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि असुरक्षित पाए जाने वाले कमरों को तुरंत बंद कर बैरिकेडिंग की जाए। वर्ष 2025-26 में विद्यालयों के निर्माण और विकास कार्यों पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें भामाशाह और CSR फंड की भी मदद ली जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में UCC के लिए संभागीय स्तरीय जन सुनवाई। समान नागरिक संहिता UCC के लिए जयपुर को छोड़कर अन्य संभागों में जल सुनवाई कार्यक्रम अंतिम रूप दे दिया गया है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। इन विषयों पर ली जाएगी राय। समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार व लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर आमजन, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न धर्म के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और NGO से संवाद करेगी। संभाग स्तरीय कार्यक्रम में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की सदस्य सुचित चौहान व अन्य सदस्य निम्नानुसार जन सुनवाई करेंगे। जयपुर को छोड़कर, जयपुर जो संभाग मुख्यालय है उसको छोड़कर बीकानेर में 2 से 3 जुलाई, जोधपुर 6 से 7 जुलाई, अजमेर 6 से 7 जुलाई, उदयपुर 13 से 14 जुलाई, कोटा 7 से 8 जुलाई तथा भरतपुर 9 से 10 जुलाई को जिला स्तरीय जन सुनवाई की जाएगी UCC के तहत। पंचायती राज मंत्री की ऑनलाइन जन सुनवाई। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 6 जिलों की 6 ग्राम पंचायतों से सीधे ऑनलाइन जुड़कर समस्याओं का समाधान करेंगे, जिनमें कोटा का कसली, अजमेर का सापला, उदयपुर का ओबरा कला, जालोर का वांदनवाड़ी, झालावाड़ का कोटली और सीकर जिले का हथौरा गांव शामिल है। यहाँ के जो इन पंचायतों से जो पंचायती राज मंत्री सीधे जुड़कर ऑनलाइन VC के माध्यम से जन सुनवाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे विकसित भारत 2047 का डिजिटल रोड मैप। जयपुर
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 और 2 जुलाई को 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस के तहत मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ। समापन समारोह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। 2 जुलाई को 2700 से अधिक प्रतिनिधि, 200 से ज़्यादा वक्ता, 1100 से ज़्यादा स्टार्टअप और 400 शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। इनमें 12 तकनीकी क्षेत्र और 42 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने संभाली कमान। हमने हमारे सेशन में भी कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। सप्तशक्ति के कमांड में आर्मी कमांड के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इससे पहले पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कमान छोड़ने से पहले प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है 1-2 जुलाई को किया जा रहा है विकसित भारत 2047 के तहत। उसके बारे में जो न्यूज़ कटिंग है आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस एम्पावरिंग एवरी सिटीजन। भजन लाल शर्मा जी इसके चीफ गेस्ट होंगे और कर्नल राज्यवर्धन सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2 को वो समापन समारोह का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग्स में सोलर और EV चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड जल्द लागू करने की तैयारी करी, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और मुख्य सचिव श्रीनिवास ने ड्राफ्ट की समीक्षा की। नए बड़े व्यावसायिक भवनों में रूफटॉप सोलर प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया। पार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट और EV रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन और बेहतर इंसुलेशन वाली ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाना होगा। नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, उल्लंघन करने वालों पर दंड लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर बनेगा देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस हब। जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे की आधुनिक रेल परियोजनाओं के तहत जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो विकसित किया जा रहा है। 260 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के प्रथम चरण का काम 80% तक पूरा हो चुका है। प्रथम चरण की खासियत उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार प्रथम चरण में 600 मीटर लंबे शेड और निरीक्षण पिट का निर्माण पूरा हो गया है, जहां 24 कोच वाली पूर्ण ट्रेन के रखरखाव की सुविधा होगी। इनमें इंस्पेक्शन पिट्स, सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड वॉशिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल है। दूसरे चरण की टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और सिमुलेटर रूम स्थापित किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे 360 करोड़ रुपये की लागत वाली जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। राजस्थान पढ़ाई बढ़ी तो बच्चे घटे। SRS की रिपोर्ट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अशिक्षित महिलाओं की कुल प्रजनन दर 3.6 है, जबकि स्नातक, ग्रेजुएट या उससे अधिक शिक्षित महिलाओं में यह घटकर 1.7 रह गई है। प्रति 100 अशिक्षित महिलाओं के 360 बच्चे हैं, जबकि स्नातक महिलाओं के इनके आधी यानी 170 बच्चे ही हैं। 15 से 19 आयु वर्ग में प्रति 100 अनपढ़ किशोर युवतियों के 113.4 बच्चे हैं, जबकि स्नातक किशोरियों में यह संख्या 0 दर्ज की गई। अर्थात 15 से 19 की आयु वर्ग में 100 अनपढ़ किशोरी जो युवतियाँ हैं उनके 113.4 बच्चे हैं, जबकि स्नातक युवतियों में यह संख्या 0 है। ग्रामीण अनपढ़ महिला के औसतन 4 बच्चे हैं और शहरी के 3 बच्चे होते हैं। आबादी स्थिरता 2.1 TRF की आबादी स्थिरता और प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। राजस्थान में 12वीं पास स्नातक महिलाएं इस स्तर से नीचे पहुंच चुकी हैं, जिससे साबित होता है कि शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रजनन व्यवहार को बदला है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर जोटवाड़ा में ई-हूपर सेवा और 500 करोड़ की ड्रेनेज योजना। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सफाई के लिए डीजल पेट्रोल वाहनों की जगह 25 इलेक्ट्रॉनिक हूपर ई-व्हीकल वाहनों की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। इससे ईंधन खपत घटेगी और बिना धुएं व शोर का कचरा संग्रहण होगा। अत्याधुनिक मशीनें। नगर निगम ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की धूल कचरा साफ करने के लिए 55 लाख की लागत से अत्याधुनिक सक्शन मशीन खरीदी है। जोटवाड़ा में रात के समय बेहतर रोशनी के लिए 150 करोड़ की लागत से नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। बरसात में जल भराव, सीवरेज की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 500 करोड़ की व्यापक सीवरेज ड्रेनेज योजना पर काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के 5 तीरंदाजों का टीम में चयन। टीम इंडिया में चयन हुआ है। राजस्थान के 5 तीरंदाजों का भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा सोनीपत में आयोजित
चयन ट्रायल के आधार पर पहली बार राजस्थान के एक साथ 5 प्रतिभाशाली तीरंदाजों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ है, जिनमें राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत और महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने इसकी सफलता को खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। निम्न खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो भारतीय टीम में: अनुज कुमार, सब जूनियर रिकर्व बालक, दुबई में होने वाली एशियाई युवा तीरंदाजी में हुआ है अनुज कुमार का। आर्यन पारिका, सब जूनियर कंपाउंड बालक में दुबई में होने वाली एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में हुआ है। प्रांजल ढोलिया, जूनियर रिकर्व महिला में एशियाई युवा चैंपियनशिप में। खुशिक कुमावत, जूनियर रिकर्व महिला एशियाई युवा चैंपियनशिप और कोरिया इनविटेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में। सचिन चेची, जूनियर कंपाउंड पुरुष वर्ग एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता चीन और इराक में इनका चयन। पाँचों का भारतीय टीम में चयन हुआ है तीरंदाजी में। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान भारतम मिशन, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। किनके बीच हुआ है तो नामित क्लस्टर सेंटर, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान और महर्षि पणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के बीच यह करार हुआ है। नामित क्लस्टर, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान व महर्षि पणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के बीच एमओयू हुआ है। दुर्लभ पांडुलिपियों का वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा को दुनिया भर के शोधार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान बनेगा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब, उद्यमियों की राय। यदि राजस्थान प्लास्टिक निर्माण एवं रिसाइकलिंग इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दे तो राजस्थान देश का प्रमुख प्लास्टिक हब बन सकता है। प्लास्टिक अब सिर्फ पैकेजिंग तक सीमित नहीं है, कृषि में अत्याधुनिक उपयोग, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, वाटर स्टोरेज सिस्टम, प्लास्टिक उत्पादन किसानों की लागत घटाने, जल संरक्षण में मददगार साबित हो रहे हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने सुझाव दिए हैं कच्चे माल की कीमत में स्थिरता के लिए बल्क प्रवेश की व्यवस्था की जाए, सस्ते आयात, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, सरकारी खरीद में स्थानीय एमएसएमई उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। और राजीव शर्मा सम्मानित, गुरुग्राम में आयोजित ईईएमए स्पॉटलाइट अवार्ड में बॉर्डर इवेंट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी और बेस्ट लॉजिस्टिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंपनी के निदेशक राजीव शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया है। कार्यक्रम देश भर के 2000 से अधिक इवेंट एक्सपर्ट शामिल हुए। तो ध्यान में रखेंगे बॉर्डर इवेंट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी बेस्ट लॉजिस्टिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो सम्मान राजीव शर्मा ने प्राप्त किया है। गुरुग्राम में आयोजित हुआ था ईईएमए स्पॉटलाइट्स अवार्ड्स में। अंकित खंडेलवाल को ग्लोबल अवार्ड। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित फ्यूचर इम्पैक्ट अवार्ड शो में मोटिवेशनल कम्युनिकेटर और एंकर अंकित खंडेलवाल को ग्लोबल मास्टर ऑफ सेरेमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंकर हैं ये। इन्हें सम्मान कला, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन मंच संचालन के लिए दिया गया अंकित खंडेलवाल को। नेक्स्ट हम देखेंगे उम्र को मात देकर जीता गोल्ड, छित्रमल बलाई को सफलता। 24वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में 64 साल के छित्रमल बलाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर पिस्तौल सीनियर मास्टर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। छित्रमल बलाई ने 24वीं राजस्थान स्टेट फाइनल राइफल पिस्तौल में जिले का निमका थाना के रहने वाले सीकर के रहने वाले छित्रमल राजस्थान के रोडवेज में मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभी तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 4 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य जीत चुके हैं। जुलाई में देहरादून में होने वाली ओपन इंडिया शूटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी करेंगे छित्रमल बलाई। नेक्स्ट हम देखेंगे विकसित भारत जीराम जी एक्ट, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो रहा है। 125 दिन की रोजगार गारंटी, श्रम भी, सम्मान भी, विकास भी। 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। जल सुरक्षा व जल संबंधी कार्यों का मिलेगा बढ़ावा। गाँव में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। आजीविका के अवसरों का होगा विस्तार। प्रतिकूल मौसम घटनाओं से बचाव की तैयारी। रोजगार से विकसित गाँव और विकसित गाँव से विकसित राष्ट्र का निर्माण। नेक्स्ट हम देखेंगे राजेश बिश्नोई बने कोच और रोहन राजभर बने कप्तान। पूर्व रणजी खिलाड़ी राजेश बिश्नोई को रेस्ट ऑफ राजस्थान की टीम का कोच बनाया है। राजेश बिश्नोई को
जबकि चंद्रपाल सिंह चुंडावत सहायक कोच रहेंगे। इस जो रेस्ट ऑफ राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम है उसमें का कप्तान बनाया है रोहन राजभर को। ये टीम कोलविन शील्ड चैंपियन सीकर की टीम के साथ मैच खेलेगी, जो राजस्थान की रणजी टीम के लिए चयन का आधार बनेगा। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।